हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरती लेक्चर्स गाइस। सॉरी लेकिन आज से वीडियोस रेगुलर आएंगी। गणेश चतुर्थी की वजह से ज़रा वीडियो नहीं आए थे, सॉरी उसके लिए। और आज से हम हाँ, लेकिन उससे पहले सिमिलरिटी चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला था, लेकिन सॉरी कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम वो चैप्टर का बचा हुआ पार्ट थोड़ा ही बचा हुआ है, वो अगले इस क्लास में लेंगे। और आज हम चालू करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीक्वेंस मतलब क्या होता है। सीक्वेंस मतलब क्या? सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है? A set of numbers where the numbers are arranged in a definite order like the natural numbers is called sequence। मतलब क्या? एक नंबर्स जो एक सीक्वेंस मतलब क्या? A set of numbers। नंबर्स का क्या होता है? वो सेट होता है। वेयर क्या? उधर क्या होता है? नंबर्स का कैसा अरेंजमेंट होता है? इन डेफिनेट ऑर्डर। कैसा? इन डेफिनेट ऑर्डर में क्या होता है? उसका नंबर्स का अरेंजमेंट होता है लाइक नेचुरल नंबर्स। मतलब क्या? नेचुरल नंबर्स फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। ओके, मतलब क्या? नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं ना। मतलब क्या? नेचुरल नंबर का स्टार्टिंग कौन सा है? वन, उसके बाद 2 3 4। मतलब क्या? इधर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। कौन सा पैटर्न? देखो, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? वन। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? टू। इनमें डिफरेंस कितने का है? 2 - 1 मतलब 1। ओके, फिर 2 के बाद कौन सा आया? 3। 2 और 3 में कितने का डिफरेंस है? 1 का। 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है? 1। 4 के बाद 5 कैसे आएगा? 1। 5 के बाद 6 1। 6 के बाद 7 1। मतलब क्या? इधर 1 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 1। मतलब 2 और 1 का डिफरेंस कितना है? 1। मतलब 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा उसका? 2। ओके, और सॉरी 2। 2 में कितना ऐड करेंगे हम? 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। मतलब 3 और 2 का डिफरेंस कितना आया? +1 का। ओके, 4 और 3 मतलब डिफरेंस कितना? 1। और इधर क्या है? 1। 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। 5 में +1 करेंगे तो 6। 6 में +1 करेंगे तो 7 एज इट इज़, और सो ऑन। ओके, मतलब क्या? सेट ऑफ नंबर्स है। और उधर क्या है? एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है जिसमें क्या है? उन दोनों में वो दो नंबर कौन से भी कॉन्सिक्यूटिव 2 नंबर्स में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। उसी अरेंजमेंट को, उसी नंबर्स के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? सीक्वेंस। और जिस सीक्वेंस में ऐसा जो डिफरेंट ऐसे जो डेफिनेट ऑर्डर पैटर्न फॉलो किया जाता है उसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि हमें पढ़ना है। ओके, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आज हम शॉर्टकट में लिखेंगे AP। ओके, आई रिपीट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब वही वो क्या है? एक सीक्वेंस का ही है, और सीक्वेंस ही है, नंबर का सीक्वेंस ही है जिसमें क्या है? एक डिफरेंट ऑर्डर पे फॉलो हुआ है। और डिफरेंट ऑर्डर फॉलो होने की वजह से एक नंबर या नेक्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर के बाद कुछ तो ऐड या कुछ अरेंजमेंट करने के बाद मिलता है सेकेंड नंबर। इस और वही नंबर वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। उसके उसको क्या कहा जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस का मतलब, ओके, सीक्वेंस का मतलब पता चला कि क्या होता है? वो नंबर्स का सेट होता है जहाँ कुछ अरेंजमेंट के लिए कुछ डिफरेंट ऑर्डर का पैटर्न फॉलो किया जाता है, उसे कहते हैं सीक्वेंस। सपोज हमने एग्जांपल लिया A1 A2 A3 A4 सो ऑन। उसमें A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, A3 का मतलब होता है थर्ड टर्म, एंड सो ऑन। उसी में 1 2 3 4 हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया। सो 1 क्या है? फर्स्ट टर्म। 2 क्या है? सेकेंड टर्म। थर्ड क्या है? थर्ड टर्म। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ टर्म। ओके, बाय दिस वी कैन राइट सीक्वेंस। ओके, अब हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ थोड़ा सा, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। क्या होता है? सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया 1 4 7 10 13 16 19 सो ऑन। ओके, सॉरी, ओके। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? और एक एग्जांपल लो, और एक एग्जांपल लो।
4 सॉरी 2 4 8 16 32। ओके, इन दोनों के हाँ, तो ये फर्स्ट सीक्वेंस है और सेकंड सीक्वेंस है। तो मुझे बताओ फर्स्ट एंड सेकंड सीक्वेंस में हमें क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो लेट्स टेक फर्स्ट सीक्वेंस क्या है। फर्स्ट सीक्वेंस 1 4 7 10 13 16 19 सो ऑन। ओके, सो इधर फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म मतलब कौन है। फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म है। ओके, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है एंड सो ऑन। ओके, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, पिछले एग्जांपल की तरह हमने क्या किया, इधर में डिफरेंस लेना चाहा। इधर क्या है डिफरेंस, अब क्या करेंगे तो हमें डिफरेंस लेना है। ओके, हमें डिफरेंस लेना है, तो मुझे डिफरेंस बताओ क्या होगा। 4 - 1 मतलब 3, फिर 10 - 4 सॉरी 7 - 4 3, 10 - 7 3, 13 - 10 3, ओके 16 - 13 3। मतलब क्या, हमें प्रीवियस नंबर में +3 ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। मतलब 4 7 10 13 16, मतलब 1 में कितना ऐड करेंगे +3, 3 ऐड करेंगे तो आएगा 4, 4 में 7 ऐड करेंगे, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 आएगा। ओके, 7 में फिर से 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13, 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इधर का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों में से 3, इधर में से 3 का, इधर 16 और 13 में भी 3 का, मतलब डिफरेंस क्या रह रहा है, डिफरेंस इज कांस्टेंट। क्या रह रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट शब्द क्या है, कांस्टेंट। डिफरेंस क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। ओके, डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंस कांस्टेंट है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या था हमारा, 2, 4, 8, 16, 32 सो ऑन। तो इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, 16 फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म 32। ओके, सो डिफरेंस हमने लेना चाहा, इधर डिफरेंस क्या है, हम डिफरेंस लेते हैं। क्या डिफरेंस आएगा, 4 - 2 का डिफरेंस 2, 8 - 4 का 4, 16 - 8 का 8 और 32 - 16 का 16। मतलब इधर डिफरेंस देखो, फर्स्ट डिफरेंस कितना आया, सॉरी फर्स्ट डिफरेंस आया 2, अगले दो में 4, अगले दो में 8 और 16। मतलब इधर देखो फर्स्ट डिफरेंस 2 है, तो फिर मतलब 2 और 4 में डिफरेंस 2 का, 4 और 8 में 4 का, 8 और 16 में 8 का, और 16 में 32 में 16 का। मतलब डिफरेंस क्या रहता है, सेम या डिफरेंट। डिफरेंस इज वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है ना, या डिफरेंट। ओके, या चेंजिंग, कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब क्या, देखो मुझे बताना क्या है इन शॉर्ट, इधर देखो इस फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या मिला, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों कौन से भी दो नंबर में डिफरेंस क्या है, कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स में डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट। और सेकंड एग्जांपल में डिफरेंस क्या आ रहा है, वेरिएबल ना, ओके ना, 2 है 4 है 8 है 16 है, मतलब डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन इस इधर क्या है, इधर क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट। और इसी से हमें पॉइंट मिलता है कि जिन दोनों नंबर में क्या होता है, similarly the next term is obtained by adding a particular number to a previous number. each of this sequence is called arithmetic progression। मतलब क्या, अगर एक टर्म में कुछ टर्म ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है और वो जो नंबर है वो क्या हो रहा है, थ्रू आउट द सीक्वेंस सेम रह रहा है। अब आई रिपीट, अगर हमें प्रीवियस नंबर में कुछ नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर मिल रहा है और वही नंबर सब जगह क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो इसी सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ओके, मतलब क्या देखना है आपको, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस अगर सेम है, सही जगह, सभी जगह क्या है डिफरेंस सेम है, तो उसको क्या कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ओके, सो और सेकंड एग्जांपल में क्या आया, डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो इससे क्या कहा किसी का एपी जो कहा जा सकता है क्या, नो, क्योंकि
इधर डिफरेंस क्या आ रहा है, वेरिएबल या चेंज हो रहा है, लेकिन इधर क्या है, डिफरेंस क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए इसे AP कहा जा सकता है और इसे नहीं। ओके, सो हमने क्या पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे लिखते हैं। सो हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, सपोज फॉर एग्जाम्पल अब एक एग्जाम्पल से हम पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और मुझे एक बात बतानी है कि आप सबको लग रहा होगा मैं कंसेप्ट क्लियर नहीं करता या सिर्फ एग्जाम्पल लेता हूँ। मेरा टारगेट कुछ एक्सरसाइज कंप्लीट करना नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करके उसके ऊपर से 1 या 2 एग्जाम्पल लेंगे, उसी से कंप्लीट होगा ना कंसेप्ट, या 10-10 एग्जाम्पल लेंगे, 11-11 लेंगे, उसी का कोई मतलब नहीं। ओके, सो इधर क्या दुआ है, 6, 12, 18, 24। अब हमें देखना है कि ये AP में है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इसे चेक करने का हमने तो चेक किया, डिफरेंस निकालना होता है और चेक करना होता है वो कांस्टेंट है कि, और जो अगर वो कांस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे, उसे AP करेंगे। लेकिन एक उसे मेथड होता है या टेक्निक होता है, तो इसे कहा जाता है ये सपोज ये 6, हम क्या कहते हैं 6 को फर्स्ट टर्म, टर्म मतलब T। ओके, टर्म मतलब T, और इसके सब्स्टिट्यूट में क्या लेता है, कहा जाता है 1। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, आई रिपीट फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 6। हाँ ओके, तो 6 को और एक लेटर से डिनोट किया जाता है, उसे कहते हैं A, मतलब फर्स्ट टर्म को डिनोट किया जाता है T1 या A से। ओके, T2 का वैल्यू है 12। ओके, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म, T3 मतलब थर्ड टर्म कौन सा है 18, और T4 मतलब फोर्थ टर्म कौन सा है 24। ओके, सो T1 मतलब A मतलब फर्स्ट टर्म मतलब 6, T2 का मतलब सेकेंड टर्म कितना आया 12, 18 क्या है थर्ड टर्म मतलब T3, और T4 का वैल्यू क्या है 24। ओके, तो हमें अब क्या चेक करना है, AP है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सो डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे, उसका आंसर जो होगा वही क्या होगा, हमारा डिफरेंस। ओके ना, सो हम क्या करेंगे, अब मुझे A का वैल्यू पता है और मतलब T1 का वैल्यू पता है। हम क्या करेंगे, T1 और T2 है ना, तो हम डिफरेंस कैसे लेते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो नेक्स्ट टर्म कौन सा है T2, फर्स्ट टर्म कौन सा है T1, तो इसका क्या होगा, उसका डिफरेंस आएगा, तो क्या होगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ओके, और T2 माइनस T1 को हम क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिफरेंस को डिनोट किया जाता है D से। तो इधर लिखते हैं डिफरेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल d से। ओके, डिफरेंस को क्या डिनोट किया गया d से। ओके, तो T2 माइनस T1 मतलब 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 का आंसर आया 6। ओके, सो अब क्या करेंगे, एक से तो तो हमारा वैल्यू क्या आया T2 माइनस T1 मतलब क्या 12 माइनस 6 का आंसर क्या आया 6। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, एक से तो हमारा पेट नहीं भरेगा ना, सॉरी, एक से तो हम पेट नहीं भरेगा, क्योंकि हमें क्या चेक करना है, डिफरेंस अगर सेम है तो हमें AP करेंगे। डिफरेंस के लिए हम 1 बार 2 बार या 3 बार लेंगे डिफरेंस। ओके, वो और वही कांस्टेंट आएगा या नहीं हम चेक करेंगे। ओके, सो अब क्या करेंगे, T2 माइनस T1 हो गया, उसका वैल्यू आया 6, डिफरेंस आया 6, और इधर भी कितना आया पर आना चाहिए 6, इधर भी 6, तभी तो हम कहेंगे ना AP। ओके ना, इधर क्या आया था +3 तभी तो हम करेंगे डिफरेंस इज कांस्टेंट, उसी की वजह से हम कहा ना हमने कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसी तरह हम क्या करेंगे, अब T2 माइनस T1 करेंगे, इसका वैल्यू 6 है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म कौन सा है T3 माइनस T2, क्या आया T3 माइनस T2 का आंसर आया T3 माइनस T2 18 माइनस 12 कितना आया 6। ओके, और T4 माइनस T3 का आंसर 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6। नाउ let's take example
एंड देखो क्या आया डिफरेंस, इधर क्या है 6, इधर इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, इन दोनों का 6, 18 और 12 का 6, 24 और 18 का 6, मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है कांस्टेंट, और डिफरेंस कांस्टेंट आता है तभी हम उस क्वेज को क्या कहा कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो इधर हम एक फाइनल सेंटेंस लिखेंगे कि डिफरेंस इज कांस्टेंट, therefore the given sequence is an AP। ओके, सो गिवन सीक्वेंस इज एन AP मतलब क्या, अगर हमें दिया हुआ सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव टू टर्म्स में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है कांस्टेंट, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, मतलब डिफरेंस सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है AP। बाई चांस अगर फॉर एग्जांपल इधर क्या आ रहा है 6, इधर 5 आ रहा है, उधर इधर भी 6 आ रहा है, तो ये क्या AP कहा जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। क्यों, इधर 6 आया, इधर भी 6 आया, लेकिन इधर क्या है 5, मतलब सभी जगह का डिफरेंस क्या है, इधर का तो सेम है लेकिन इधर का क्या है डिफरेंट है ना, तो डिफरेंट डिफरेंस होगा, अगर जो डिफरेंस होगा जो अलग अलग होगा तो उसको हम AP कहेंगे या नहीं, ऑब्वियसली नॉट, उसे AP नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर सभी नंबर्स का और सभी टर्म्स में क्या है डिफरेंस सेम है, तो उसी को हम कह सकते हैं कि वो AP में है, हो या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है, वो डिवाइड दिया हुआ सीक्वेंस। ओके, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और आज का लेक्चर एंड करते हैं, क्योंकि हमारा अगला लेक्चर इसी पे होगा, इसी पे एग्जांपल के लिए। ओके, सो हम एग्जांपल लेंगे, क्या है 5, 12, 19, 26। ओके, हम चेक करना है AP, हमें चेक करना है AP है या नहीं। ओके, सो आंसर कैसे लिखेंगे, हमें पता है A का वैल्यू या T1 का वैल्यू क्या है 5, T2 का वैल्यू क्या है 22, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म क्या है 12, T3 मतलब थर्ड टर्म क्या है 19, और T4 मतलब फोर्थ टर्म क्या है 26। और हमें क्या चेक करना है डिफरेंस मतलब स्मॉल टी का वैल्यू क्या है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, मतलब T2 माइनस T1, इसका आंसर 12 माइनस 5, कितना है आंसर 7। ओके, सो अगले में क्या करेंगे 19 माइनस 12, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मतलब T3 माइनस T2 क्या आया 19 माइनस 12, आंसर 7। और नेक्स्ट में T4 माइनस T3 माइनस T3 का आंसर क्या आया 26 माइनस 19 इज इक्वल टू 7। सब में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, देयरफॉर डिफरेंस या उसको कहा जा सकता है, उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर बराबर ना, कांस्टेंट है ना, सब क्या है, सभी जगह क्या है डिफरेंस कांस्टेंट है, इसीलिए देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। इसको क्या कहा कहते हैं AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों, इन दोनों में से डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 7, इन दोनों का डिफरेंस 7, इधर का डिफरेंस 7, अगर डिफरेंस सभी जगह सेम है तो उसको क्या कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी सीक्वेंस को क्या कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, हमने आज क्या पढ़ा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है ये सब पढ़ा। सो बने रहो, हम अगले लेक्चर में कुछ एग्जांपल लेंगे और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। इसका रिलेशन टर्म्स ढूंढने के लिए होगा, डिफरेंस ढूंढना होगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ढूंढना। ओके, और AP कैसे लिखते हैं वो पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। और अगर आपको हमारा चैनल के कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।